प्रोफेसर योगेश सिंह सर से निवेदन है कि प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। इनके साथ हमारे जितने अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डॉक्टर विकास गुप्ता, प्रोफेसर पायल मग्गू, अब मैं अपने मुख्य अतिथि कुलगुरु दिल्ली विश्वविद्यालय एवं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। अभी बोलो। अब राष्ट्रीय गान के लिए सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार, सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गांधी भवन के इस दिव्य प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह जी एवं हमारे अन्य अतिथियों सहित समस्त विद्वत जन एवं योग साधकों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वेलकम एड्रेस के लिए गांधी भवन के निदेशक हमारे मेंटोर प्रोफेसर केपी सिंह सर जी से निवेदन करूंगा कि आकर के हमारा उद्बोधन करें। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि कुलगुरु हमारे प्रेरणा स्रोत शक्ति का पुंज प्रोफेसर योगेश सिंह जी और मंच पर बैठे हुए डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, प्रोक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, प्रोफेसर पायल मागो जी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, हम आपका इस पवित्र स्थान में और आज एक बहुत ही पवित्र दिन जो कि भारत ने योग को विश्व को दिया है, ऑफिशियली दिया है, हम आज आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस के छात्र, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी भी आए हुए हैं, उन सब का भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं।
आज वैसे तो दिन किसी लेक्चर या भाषण का नहीं है, योग को अपनाने का दिन है, योग को एक्सेप्ट करने का दिन है, योग को एक्सप्रेस करने का दिन है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वंस अगेन मैं सभी का, जितने भी सब लोग यहां आए हैं और कल भी आने वाले हैं, सभी का वंस अगेन पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। हमारे विशिष्ट अतिथि रास्ते में हैं, एक दूसरे कार्यक्रम में भाग लेकर आएंगे। तो अब मैं प्रोफेसर केपी सिंह सर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कुलगुरु, हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश सिंह जी का सैपलिंग से स्वागत करें और इसी के साथ हमारे उपस्थित सभी डिग्निटरीज का स्वागत करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि, चूँकि विशिष्ट अतिथि अभी रास्ते में हैं, जैसे सूचना है वो अभी तुरंत ज्वाइन करेगी बीच में हमारे साथ। तो अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने विचार से, अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें, मार्गदर्शन करें। हल्का सा, बस ठीक है। नमस्ते। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, विश्वविद्यालय की डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग प्रोफेसर पायल मागो, प्रोफेसर रजनी अभी, विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार प्रोफेसर केपी सिंह, जिनके कारण और जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पर आए विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का योग दिवस पर स्वागत करता हूँ। इक्कीस जून का दिन और इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सरकार ने बनाया। 2014 से ये जो काम शुरू हुआ, भारत के अंदर, भारत के शहरों से लेकर और आज पृथ्वी के हर हिस्से पे पहुंचा और सोचा कि इसको 21 जून इसका दिन रखा जाएगा। तो कई बार मन में प्रश्न आता है 21 जून ही क्यों रखा, और भी कोई दिन रख सकते थे। रख तो कोई भी दिन कोई भी सकते थे, लेकिन 21 जून हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा दिन है। और इस दिन पृथ्वी के सारे ज्यादातर हिस्से पर प्रकाश होता है, मैक्सिमम हिस्से पर प्रकाश होता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी उस दिन ज्यादा होता है। और प्रकाश जो है वो भविष्य का प्रतीक है, प्रकाश बहुत सारी पॉजिटिविटी का प्रतीक है, और शायद योग इन सबको दर्शाता है। इसलिए 21 जून भारत की सरकार ने जब तय किया और उसके बाद विश्व ने इसको माना, इसके लिए आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भारत के गौरव का दिन है, ये भारत को भारत मानने का दिन है। ऐसा लगता है कि भारत से बाहर विश्व के लोगों के अंदर गया। भारत ने तो कभी किसी पे आक्रमण किया नहीं,
किसी को जीतने की कोशिश नहीं करी। भारत ने तो केवल लोगों के मनों को जीतने का काम किया, और ये भी उस दिशा में 21वीं सदी में किया गया प्रयास है कि विश्व के लोगों को मनों को जीतना, ये भारत का हमेशा से काम रहा। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद जो थीम रखा गया इस बार, योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, क्योंकि योग तो वैसे तो मानवता के लिए ही है, और ये तो जो मानव नहीं है उसको भी मानव बनाने का प्रयास करता है। लेकिन शायद इसलिए रखा गया कि कोविड की बीमारी से दुनिया बाहर आई, बहुत सारा एक समय रहा, खराब समय रहा, तो उसके लिए एक मोटिवेशन रहे, मन में एक उल्लास का भाव रहे कि योग फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा थीम भी रखा गया। एक और बात मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि तन और मन में संतुलन को साधना ही योग है। तन और मन के संतुलन को साधना ही योग है। ये बहुत ही जुड़ी हुई चीज है आपस में, तन और मन। आपका मन बहुत खुश है, बहुत सारा खुश है, लेकिन एकदम शरीर में दर्द हो जाता है, तो वो जो खुशी है वो 1 मिनट के अंदर काफूर हो जाती है, रहती नहीं खुशी हमारे मन में, क्योंकि शरीर में दर्द हो गया। और यदि शरीर में दर्द है, आपको खूब सारी खुशी दे दो तो भी आप खुश नहीं होते, हो सकते नहीं, क्योंकि दर्द हो रहा है आपको। यानी शरीर भी खुश है, मन उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक संतुलन चाहिए, और उस संतुलन की साधना का नाम ही योग है। ये इसमें प्रयास करता है, बहुत अच्छी बात है। एक और बात, सामान्यतः होता क्या है कि जो हमारा मन है वो इधर उधर भागता है और शरीर आराम करना चाहता है। अब सुबह सुबह कह दो कि 4 बजे आप घूमने जाओ, अरे बहुत कष्ट होता है यार, 4, 5 बजे 6 बजे उठाने की बात करते हो। हम तो आराम से रहना चाहते हैं, क्योंकि जितना शरीर को आराम मिलेगा ऐसा मानते हैं कि वो बहुत अच्छा है, और वैसे अच्छा भी है, शरीर का आराम बहुत अच्छा है। पर आप सोच के देखिए, मन आसानी से भागता है और शरीर आराम करना चाहता है, और योग इससे उल्टा करने की कोशिश करता है। मन को स्थिर करता है, मन को एक जगह एकाग्रित करता है, और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, शरीर को चलाने का काम करता है, शायद जो सही है उसको करने का काम करता है। और ये हमसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा। कारण क्या है, आज 21वीं सदी में आप सबका फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम पे भी सारे बच्चे तो होंगे, बड़े भी होंगे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे। वैसे तो फेसबुक पे हैं बड़े सारे, क्योंकि जब सारे बड़े फेसबुक पे आए तो बच्चे इंस्टाग्राम पे चले गए। उनको लगा कि यहाँ माएँ भी आ गई हैं, पिताजी भी आ गए हैं, सब दिखता है इनको, तो वो इंस्टा पे चले गए। और भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट हैं। पर आप देखिए कि हमारा अटेंशन स्पैन कैसा है। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया सारे सिस्टम में। आपने कोई फोटो डाली अपनी, इसीलिए तो डालते हो ना कि अच्छा लगता है आपको कि आपने फोटो डाल दी। अब आप थोड़ी देर में देखते हो उसके लाइक्स कितने हो गए, मेरे 5 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। अगर एक भी डिसलाइक आ गया आप परेशान हो गए। आप सोच रहे थे 100 लाइक्स आएंगे नहीं, तो आप परेशान हो गए। एक डिवाइस को हमने अपने खुश होने का और ना खुश होने का कारण दे दिया। सभी लोग इससे परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को इस कारण से डिप्रेशन होने लगा है, डॉक्टर्स बोलते हैं। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया हमारा कि सारा टाइम लगता है 2 मिनट बाद इस मोबाइल को देखो, यार वो मैंने ये एक्टिविटी डाली थी। और अगर आप भाषण देते हो जैसे मैं दे रहा हूं, तो भाषण यूट्यूब पे आता है तो हम भी सोचते हैं लाइक्स देख लें कितने हुए, कितने डिसलाइक हो गए। यानी वो भाषण क्या दिया वो तो खत्म हो गया, उसके बाद उसका इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ये चलता रहा कि कितने लोगों ने देखा, कितनों ने अच्छा कहा, कितनों ने अच्छा नहीं कहा। शुरू में तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसकी आदत बढ़ती है उसके कारण से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि मन हमारा कंट्रोल में रहता नहीं। दीनदयाल जी ने एक आत्म मानववाद का सिद्धांत दिया कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये 4 चीजें हैं। शरीर पे काम करते हैं, मन पे भी काम करते हैं, शिक्षा को भी काम करना होता है, समझ पे, बुद्धि पे, और बाद में आत्मा। आपको खाना अच्छा मिले तो क्या बोलते हैं, आत्मिक सुख मिल गया आज तो, यानी आपको बहुत आनंद आ गया। अब वो बहुत आनंद तो आया, और वो शरीर को कितना फायदा देगा या नुकसान देगा ये तो मालूम नहीं है। आप कहीं जाइए, क्योंकि क्या होता है, क्षणिक सुख से जीवन बनता है, और योग इसके बैलेंस को करने का काम करता है। योग और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सब्जेक्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद के देखिए नाम में ही है, आयु को बढ़ाने वाला वेद। जो वेद आयु को बढ़ाने का काम करता है वो है, लेकिन दोनों प्रिवेंटिव हैं।
अगर आप बीमार हो गए तब ये कितने उपयोगी होंगे इस पर मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं, बीमारी से बचाने का काम जरूर आयुर्वेद करता है और योग करता है, ये तो पक्की बात है। इसके आगे कितना करता है इस बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, इसलिए कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना तो है कि प्रिवेंटिव रहता है, शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, आत्मा अच्छी रहती है, और सबसे बड़ी बात है बुद्धि भी ठीक रहती है। सबको साधने का, बैलेंस बनाने का काम करता है। और हम सब चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि जिंदगी में खुशी रहे। आपको ध्यान होगा जब हम लोग छोटे थे, जो मेरी उम्र या मेरे से 10 साल कम के लोग हैं, हमारी क्लास में कोई बच्चा होता था जो चश्मा पहनता था। याद करो जरा, कोई बच्चा था जो चश्मा पहनता था, और आज कोई बच्चा है क्लास में जो चश्मा नहीं पहनता है। कोई बच्चा मिलता है जो चश्मा नहीं पहनता है। आप नहीं पहनते, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। प्रश्न ये है कि चश्मा पहनना मजबूरी हुई, मैंने भी पहना हुआ है, मजबूरी हुई क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमने उस लाइफस्टाइल में जो बैलेंस चाहिए था वो बैलेंस दिया नहीं, जिस कारण से बहुत छोटी उम्र में, कुछ तो जेनेटिक रीजंस हो गए, उनको हटा देते हैं। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। उसमें जो भी ये टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई और बहुत सारा हमारा टाइम और समय उसने लिया, तो कहीं ना कहीं उसका एक साइड इफेक्ट तो आएगा ना। वो आंखों पे भी साइड इफेक्ट आता है, आंख पे आएगा तो मन पे क्यों नहीं आएगा? मन पे भी साथ साथ ही आएगा ना। इस कारण से, लेकिन जब योग और साधना, अंतिम बात कहता हूं कि हम सब चाहते हैं खुश रहें, खूब पॉजिटिव रहें, अच्छा काम करें। उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने में योग सहायक सिद्ध होता है। लेकिन योग के लोग क्या बोलते हैं कि योग में 2 हिस्से हैं, एक योग आसन है और एक है ध्यान। अब ये ध्यान जो है ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये मन जो है, मन तो एकदम भागने लगता है। वैसे अपना इतना ना भी भागे, अगर हम सोचें कि ध्यान लगाएंगे तो एकदम भागता है, मेरा तो एकदम ही भागता है, वो लगता ही नहीं उस जगह पे। इसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग योग करते हैं और कितने इसको कंट्रोल करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि बड़ी खुशी मिलती है उससे, बहुत अच्छी बात है जिसको मिलती होगी, मेरे को तो नहीं मिली अभी तक। मैं चाहता हूं कि मिले, लेकिन वो ध्यान जो है, उसकी जो प्रैक्टिस है, वो करना थोड़ा मुश्किल काम है। और लेकिन जो करेगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, ऐसा मानना है। पर एक पक्की बात है, अगर हम इसको करते हैं, योग को करते हैं, थोड़ा ध्यान की कोशिश करते हैं, तो एक चीज तो पक्की है कि ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम करती है, शरीर के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। और अच्छा बनता है, अगर आप डीप ब्रीदिंग वैसे भी लेंगे तो नए नए तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी में जाते हैं, सबके लिए अच्छी है। इसी कारण से सारे विश्व ने भी इसको माना, जो चीज़ सबके लिए अच्छी है। पर ऐसी बात है कि उस पर बात करना एक बात है, उसको प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये सोचा कि 7 दिन का ये योग सप्ताह मनाया जाए, और फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे प्रेरणा मिले और वो इसको रेगुलर अपने जीवन में लाएं। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो है 1 डे 2 डे 5 डे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती नहीं है, केवल आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम तो कर सकती है। उसको स्थायी बनाना, उसको स्थायित्व देना, ये सब हम लोगों का काम है, अपने मनों को समझाना। और केपी सिंह जी ने जो प्रयास किया और भारत की सरकार जो प्रयास करती है, अगर हम अपने मन को समझा पाए तो वो सार्थक होगा। मैं केपी सिंह जी को भी फिर से बधाई देता हूँ, और आप सभी को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के गौरव का दिन है, हमको इसके गौरव में खुशी और आनंद लेना चाहिए। हम सबके जीवन इससे अच्छा होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत ही कम शब्द में योग के व्यवहारिक पक्ष और उसको जीवन में हम कैसे लाएं, अपनाएं, बहुत व्यवहारिक ढंग से, सहज रूप से अपना विचार रखा। आपका पुनः गांधी भवन के प्रांगण में हृदय से स्वागत है। अब हम योग साधना की तरफ चलेंगे, तो सभी अतिथियों से निवेदन करेंगे कि वो आगे जो खाली जगह है वहाँ ग्रहण कर लें, और हमारे जो गांधी भवन योगा मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साधक हैं वो आगे अपना मैट ले लीजिए, और जिनकी ड्यूटी सामने लॉन में लगी हुई है इंस्ट्रक्टर का, वो वहाँ आप अपने जगह स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब हम योग साधना प्रारंभ करेंगे। एक सेकंड,
योग साधना में प्रवेश करने से पहले आप जहां बैठे हैं सुखपूर्वक बैठ जाइए। जिसकी जो क्षमता है अपने क्षमता अनुसार सुखपूर्वक बैठ जाइए। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम साधना करते हैं तो बहुत असहज हो जाते हैं, तो असहज होने की जरूरत नहीं है। और सहजता कहीं से, आप सहजता के सूत्र आपको कहीं से नहीं लेना है। अपने बचपन को याद कीजिए, 5 वर्ष से पहले की जो आपकी अवस्था थी, जो मस्ती थी, ऐसे ही मस्त होकर बैठ जाइए अपने जगह पर। मस्ती बहुत ज़रूरी है। और 5 वर्ष के बाद हम असहज होने लगते हैं। अगर हम बचपन को याद कर लें, बचपन को अपना मार्गदर्शक बना लें, तो योग साधना बहुत सहज हो जाती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है। क्योंकि जब मुझे पता नहीं था कि योग क्या है और प्रेरणावश मैं साधना करता था, आम के बगीचे में बैठता था और 5-6 घंटे संज्ञा शून्य हो जाता था। तो ये मेरी अपनी अनुभूति है। तो योग बहुत सहज है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन हम असहज हो जाते हैं। तो सहज पूर्वक बैठ जाइए। साधक अपना ग्रहण कर लीजिए जगह। इंस्ट्रक्टर बैठ जाइए। नहीं, वहीं बैठ जाइए। क्या चाहिए? आइए हम योग साधना में प्रवेश करते हैं। सुखपूर्वक ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। अपने क्षमता अनुसार पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाइए। पेट, पीठ, गर्दन सीधा, आंखें बंद। शरीर की सहज एवं सुखद अवस्था, विचार शून्य अवस्था, चैतन्य अवस्था, आनंद से परिपूर्ण अवस्था, अंदर और बाहर से मस्ती वाली अवस्था, जिसमें पूर्ण मस्ती हो, सहजता हो, सुख की अनुभूति हो। दिव्यात्मन, अब आप अपनी चेतना को पैर से लेकर सिर तक ले जाइए। जहाँ भी शरीर के किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई असहजता है, उसे अपने संकल्प शक्ति से दूर कीजिए। आपके संकल्प में अनंत शक्ति है। आप अपने संकल्प शक्ति का सही प्रयोग करके इस अखिल ब्रह्मांड में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, शरीर में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप सजगतापूर्वक लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अपने प्राणधारा पर ध्यान देंगे। अपने प्राणधारा में मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से ओम का मधुर लय जोड़ेंगे और सुखपूर्वक करेंगे। मानसिक और भावात्मक रूप से अपने श्वास प्रश्वास में ओम की ध्वनि जोड़नी है। और अपने शरीर के जर्रे जर्रे में हो रहे परिवर्तन का एहसास करेंगे, महसूस करेंगे। दिव्यात्मन, अब मधुर लय के साथ 3 बार ओम ध्वनि करेंगे।
मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। दिव्यात्मन, अब सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए दोनों पैर सुखपूर्वक आगे की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को जंघे के सीध में रखेंगे। हमारे जो साधक सामने बैठे हुए हैं, गांधी भवन योगा मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के छात्र, उनको देखकर आपको करना है। एरी मिला लीजिए और पैरों का क्लॉकवाइज मूवमेंट, सुखपूर्वक पैरों को घुमाना है। पैरों को सुखपूर्वक घुमाना है। अपनी क्षमता अनुसार सहज रहते हुए जितना खिंचाव दे सकते हैं दीजिए। चेंज, अब रिवर्स करेंगे। दूसरी तरफ से पैरों को गोल गोल घुमाएंगे, खिंचाव देंगे। चेंज, आउटसाइड स्ट्रेच, आगे की ओर पैरों में खिंचाव, उंगलियों में भी खिंचाव, भरपूर खिंचाव देंगे। इनसाइड, भीतर की तरफ खिंचाव। आउट, इन, आउट, इन, आउट, चेंज। अब पैरों को एरी साथ ही लगाए रखेंगे। दोनों तरफ रबर के स्टिक की तरह मूवमेंट करेंगे। फ्रीली छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे खुला छोड़िए। इससे हमारे पूरे शरीर के स्टिफनेस, जो जंघे तक कमर तक की स्टिफनेस को ये सहज में दूर कर देता है। चेंज। आप दोनों हाथ सामने, आराम से दोनों हाथ सामने करेंगे। और अभी जो हम योग करेंगे इसे हम बोलते हैं प्राणायाम युक्त योगाभ्यास। आसन भी करेंगे और श्वास पर भी ध्यान रखेंगे। तो जब हम सो का ध्वनि करेंगे तो आपको सिर्फ श्वास लेना है, और हम ध्वनि करेंगे तो श्वास छोड़ना है और क्रिया करनी है। आपकी ध्यान आपके श्वास पर रहे, इसलिए मैं सो हम ध्वनि करने वाला हूँ। सो, श्वास भरिए। हम श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे हाथों को और भरपूर खिंचाव देंगे और ठुड्डी को कंधे के सीध में मिलाएंगे। सो, फिर हाथ सामने श्वास भरते हुए हम दूसरी तरफ जाएंगे, खिंचाव देंगे। सो, लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामने, हम श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सो, चेंज। वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। अब फेफड़े की सफाई करेंगे। फेफड़े की सफाई हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मेरे साधक को देखेंगे, सो हम ध्वनि के साथ ही आपको करना है और हमारे साधकों को फॉलो करना है। सो, हाथ ऊपर उठाएंगे और हम में झटके के साथ छोड़ेंगे। हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम। चेंज। बहुत अच्छा। अब दोनों पैरों को फैलाएंगे जितना फैला सकते हैं। थोड़ा हाथ आगे बढ़ाते हुए अंगूठा छूने का प्रयास करेंगे। झटका नहीं देना है,
थोड़ा सा, हाँ जितना होगा उससे हाँ देख लेना है। चेंज। अब चक्की चालन करेंगे। अब दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और ब्रीद इन करते हुए स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ब्रीद इन, श्वास भरिए, स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से पूरा ऐसे चक्की चालन करेंगे। आपने देखा होगा, मैंने अपने दादी माँ को देखा था कि हमारे घर में जब खाना बनते थे नाश्ते का समय, तो वो गेहूँ या चावल जो भी है पीसती थी और तुरंत तैयार करके बनाती थी। चेंज, वापस आ जाएंगे, रिवर्स। ब्रीद इन, श्वास भरेंगे और स्टार्ट करेंगे। फिर एक बार गोल गोल घुमाएंगे सहजतापूर्वक अपनी शुद्धानुसार। चेंज। अब जानु शीर्षासन करेंगे। बाएं पैर सीधा रखेंगे और दाहिने पैर को मोड़ करके एरी को रूट चक्रा से मिला लेंगे, सटा लेंगे ऐसे। और दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए और फिर सो हम के साथ। सो, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि भी ऊपर ले जाइए। हम, श्वास छोड़ते हुए पैर को छूने का प्रयास, या जहाँ घुटने तक छू पा रहे हैं। सो, श्वास भरते ऊपर, दृष्टि भी ऊपर। हम, शो, आराम से मस्ती में करना है। हम, शो, हम, शो। चेंज, बहुत अच्छा। अब दाहिना पैर आगे कर लीजिए और बाएं पैर को मोड़ लीजिए। शो, दोनों हाथ ऊपर। हम, शो, हम, शो, दृष्टि भी ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिंचाओ। हम, शो, हम। चेंज, रिलैक्स। अब खड़े हो जाएंगे। नेक मूवमेंट करेंगे। सम स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथों पैरों को मिला लेंगे, हाथ जंघे के सीध में रख लेंगे, गर्दन सीधा या कमर पर रख लीजिए ऐसे। हाँ, नेक लेफ्ट, आराम से सुखपूर्वक गर्दन को लेफ्ट ले जाएंगे। कंधे और ठुड्डी को मिलाने का प्रयास करेंगे, इससे प्रॉपर खिंचाव होती है। राइट, सिर्फ गर्दन में मूवमेंट। लेफ्ट, आराम से सुखपूर्वक। राइट, चेंज, सामने। अब अप डाउन करेंगे। अब ऊपर की तरफ खिंचाव अपनी क्षमता अनुसार। डाउन, कंठकूप में ठुड्डी को लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन झटका नहीं देंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अप, डाउन। अब बड़े आराम से सुखपूर्वक मस्ती में। डाउन, सामने। नेक रोटेशन, आराम से लेफ्ट हैंड कंधे की तरफ से गर्दन को चारों तरफ सुखपूर्वक घुमाएंगे। आराम से करना है, सहजतापूर्वक, धीरे धीरे। चेंज, रिवर्स। अब दूसरी तरफ से मूवमेंट्स करेंगे। ध्यान रखना है, अपनी क्षमता अनुसार ही करना है, सुखपूर्वक करना है, मस्ती में करना है। असहज होके योग साधना नहीं करनी चाहिए। चेंज, सामने, गर्दन सीधा कर लीजिए। अब गर्दन को बाएं कंधे पर ऐसे लुढ़का दीजिए, जितना जा रहा है लुढ़का दीजिए, सुखपूर्वक। अब दाहिने कंधे पर लुढ़का देंगे। लेफ्ट, राइट, चेंज, सामने, दृष्टि सामने। अब आंखों की क्रिया करेंगे, आंखों को मीचेंगे 8-10 बार सुखपूर्वक, प्रेस करना है आइज मसल्स को, ढीला करना है ऐसे। उससे हमें आइज नर्व्स जितने हैं हमारे वो एक्टिव हो जाते हैं
और उससे आँख की ज्योति भी बढ़ जाती है अगर नियमित अभ्यास करते हैं। सहज अभ्यास है लेकिन आँख के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। ब्लड सर्कुलेशन तेजी से आँखों की तरफ बढ़ती है, प्राण का प्रवाह बढ़ता है जिससे आँख हमारा हेल्दी रहता है। चेंज। अब कंधे का मूवमेंट्स करेंगे। दोनों हाथ सामने कर लीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ कर लीजिए और कंधे पर ले आइए आराम से। आप दोनों कंधों को छाती के वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए। अपवार्ड मूवमेंट, गोल गोल घुमाएंगे सुखपूर्वक। यह ऐसा अभ्यास है कि कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी क्षमता वाले कर सकते हैं। चेंज। सुखपूर्वक अब रिवर्स करेंगे। अब डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट और केहनी को सामने में मिलाने का प्रयास। चेंज। एक आसन करेंगे, ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का फासला रखिए और दोनों हाथ जंघे के सीध में सामने रखेंगे और श्वास के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। आप दोनों उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और भरपूर ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। श्वास भरते ऊपर की ओर खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए तलहथियों को माथे पर ऐसे रख लेंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को माथे से लगा लेंगे, माथे पर रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए भरपूर खिंचाव जितना दे सकते हैं, लेकिन झटका नहीं देना, जबरदस्ती नहीं करनी। श्वास छोड़ते हुए माथे से लगा लेंगे, रिलैक्स, आराम से समय स्थिति में आ जाइए। अब एक और अभ्यास करना है, उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ जंघे के सीध में रखिए, उत्कट आसन करेंगे। ये हमारे घुटने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारे साधकों को फॉलो करते हैं। श्वास भरते हुए पंजे के ऊपर खड़े होने का प्रयास करेंगे। हम चेयर पोज में आने का प्रयास हल्का सा देखते हैं, घुटने को फोल्ड करते हैं, उससे हमारे घुटने की क्षमता का विकास होता है। श्वास भरिए और हाथ मिला लीजिए आराम से। एक बार और करना। श्वास भरते हुए पंजे पर खड़े हो जाएंगे। हम श्वास छोड़ते हुए कुर्सी पोज में, चेयर पोज जिसको बोलते हैं। हम आराम से सुखपूर्वक अपने जगह पर बैठ जाइए। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सुखपूर्वक सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाइए। ध्यान की जिस अवस्था में बैठते हैं, मेरुदंड सीधा रखना है। प्राणायाम में मेरुदंड सीधा रखना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, जैसे भी रख सकते हैं। आंखें बंद रखिए और शरीर की सहज अवस्था, पहले सहजता सुनिश्चित कर लीजिए। अब हम सहज प्राणायाम करेंगे। हमारा श्वास कार्य प्रणाली के कारण, शरीर में रोग की क्षमता के कारण असहज रहता है। सहज प्राणायाम आपके श्वास को सहज कर देता है, और जब हमारी श्वास सहज हो जाती है, बहुत सारे रोग ऐसे ही विकार नष्ट हो जाते हैं। आंखें बंद ही रखिए। अब सजगता पूर्वक कॉन्शियसली लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़नी है। श्वास लेते और छोड़ते समय शरीर के स्तर पर फेफड़े, छाती में कोई मूवमेंट्स नहीं होगा। सिर्फ श्वास लेने के समय अंतराल और छोड़ने के समय अंतराल को बढ़ा दीजिए। उससे श्वास की गति डीप हो जाती है, श्वास गहरी हो जाती है। हमारे शरीर के जर्रे जर्रे में प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है। सुखपूर्वक श्वास के प्रति चैतन्य रहते हुए, श्वास के प्रति सजग रहते हुए, अवेयर रहते हुए इस क्रिया को करना है।
हर एक श्वास आपके शरीर में आपके निरीक्षण में जाना चाहिए, आपके मार्गदर्शन में जानी चाहिए, और हर एक प्रश्वास आपके मार्गदर्शन में ही बाहर आनी चाहिए। अवेयरनेस के साथ, सहज भाव से। चेंज, नारी शोधन। अब दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करेंगे। बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब दोनों नासिका को बंद करते हुए कुछ देर श्वास रोकेंगे, कुंभक करेंगे, और बाएं नासिका को क्लोज करते हुए दाहिने नासिका से सुखपूर्वक श्वास छोड़ेंगे। फिर दाहिने से लेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर हम बाएं से प्रारंभ कर रहे हैं तो बाएं से ही हम समाप्ति भी करते हैं। तो इसे 3 चक्र, 4 चक्र, 5 चक्र अपने सुविधानुसार करना है। अभी हम 5 चक्र करेंगे। सुखपूर्वक इस क्रिया को करना है और अपने शरीर के ऊर्जा स्तर में हो रहे परिवर्तन का एहसास करना है, महसूस करना है कि इन क्रियाओं से आपके शरीर पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। चेंज। बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए समाप्त करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए अंगूठे से दोनों कान बंद कर लेंगे और अंगूठे के बाद वाली उंगली ललाट पर रख लेंगे और शेष 3 उंगली से ऐसे आंखों पर रख लेंगे। ऐसे अंगूठे से दोनों कान, उसके बाद वाली उंगली से ललाट पर रखेंगे और शेष 3 उंगली आंखों पर रख लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ेंगे। इसे 3 बार करेंगे। करिए। भ्रपूर आवाज होना चाहिए भ्रमर की तरह। ये हमारे मस्तिष्क के कार्य प्रणालियों को, क्षमता को बढ़ा देता है, इसमें प्राण के प्रवाह को बढ़ा देता है। चेंज। अब आप 2 मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे और इसी के साथ इस योग अभ्यास को विराम देंगे। मस्ती में बैठ जाइए। जैसे मैंने पहले बताया था कि बचपन के साथ, अपने रूट के साथ, आपका रूट आपका बचपन है। तो जब भी ध्यान का अभ्यास करें, योग साधना का अभ्यास करें, बस बचपन को याद करिए और बचपन वाली स्थिति में आ जाइए, सहजता में, स्वच्छंदता में, मस्ती में। तो बचपन वाली मस्ती में बैठ जाइए सुखपूर्वक। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, जिस भी मुद्रा में आपके लिए सहज है। नहीं कुछ होता है, दोनों हाथों को ऐसे फंसा के ऐसे रख सकते हैं आप, सिर्फ फंसा लीजिए। ये महामुद्रा है, इसमें प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है। आंखें बंद रखिए। अब कुछ देर के लिए पूर्णतः शांत हो जाना है। शरीर के अंदर और बाहर कोई हलचल नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क में कोई विचार चल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से
सहज शांत हो जाना है। शरीर को सुझाव दीजिए कि अंदर और बाहर से कुछ देर के लिए शांत हो जाएं। दिव्यात्मन, योग विज्ञान के अनुसार आप यह शरीर नहीं हैं, आपका यह शरीर है। यही हम सबसे पहले रियलाइज करते हैं, अनुभूति करते हैं कि यह हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं हैं। अब कुछ देर के लिए सहज शांत रहते हुए अपने शरीर के भीतर अपने आप का एहसास कीजिए। योग विज्ञान कह रहा है कि आप यह शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप चेतना के प्रवाह हैं, चैतन्य प्रवाह है जो निरंतर प्रवाहित हो रही है और उसी के कारण आपके शरीर में जीवन का अस्तित्व है। कुछ देर के लिए अपने उस चैतन्य आधार से जुड़ जाइए, अपने आप से जुड़ जाइए। ध्यान खुद से मोहब्बत है, अपने से आप से प्यार है। तो कुछ देर के लिए अपनी चेतना को अपने आप में लगा दीजिए, अपने आप में समाहित कर दीजिए और इस तरह से डूब जाइए ताकि आपको अपने इस भौतिक शरीर के साथ साथ इस बाह्य जगत का कोई भान न रहे। पूर्णतः सहज शांत ध्यानस्थ अवस्था, समाधिस्थ अवस्था, सहज मस्ती की अवस्था, सहज चैतन्य अवस्था, सहज आनंद से परिपूर्ण अवस्था। दिव्यात्मन, ऐसा अनुभूति कीजिए परमात्मा हमारे शरीर के भीतर शांति स्वरूप में निवास करते हैं और मैं उसी शांति रूपी अगाध सागर में डूबता जा रहा हूँ। जैसे जैसे आपका शरीर शांत होता जा रहा है, आपके शरीर के अंदर प्राण का प्रवाह बढ़ गया है, आपके शरीर के अंदर आपके आत्मिक चेतना का प्रवाह बढ़ गया है और आप चैतन्य होते जा रहे हैं, आप रोग मुक्त होते जा रहे हैं, आप विकार मुक्त होते जा रहे हैं, आप आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, आप आत्मिक आनंद में लीन होते जा रहे हैं, सहज आनंद में लीन होते जा रहे हैं। अपने इस सहज आनंद स्वरूप का एहसास कीजिए, अनुभूति कीजिए और अपने जर्रे जर्रे में अपने आत्मिक प्रवाह का एहसास, सुकून का एहसास, चैतन्यता का एहसास, शांति का एहसास, दिव्यता का एहसास। दिव्यात्मन, अब पुनः अपने भौतिक शरीर के प्रति पूर्ण सजग हो जाइए और सजगता के साथ 3 बार लंबी गहरी श्वास के साथ एक स्वर में ओम ध्वनि करेंगे। पामिंग करेंगे, दोनों हाथों को आपस में भरपूर रगड़ते हुए ऊर्जा पैदा करेंगे। यह ऊर्जा हमारे आँखों के लिए बहुत लाभदायी होता है। अब दोनों तलहथियों से आंखें बंद करते हैं, आंखें खोल कर अंधेरा में देखना है और ये जो आपने उसमें ऊर्जा पैदा किया वो आँखों में जाने दीजिए। चेहरा पर हाथ फेरेंगे, गला, गर्दन,
कान की जड़ थोड़ा घर्षण देने का प्रयास करेंगे, इससे हमारा ब्रह्मांड एक्टिव हो जाता है, मस्तिष्क एक्टिव हो जाती है। सहज स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। जय हिंद। इसी के साथ योग साधना का कार्यक्रम यहीं पर विराम होता है। अगर हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी जी आ गई हैं तो आपसे हम निवेदन करेंगे 2 मिनट नहीं, ठीक है। तो इसी के प्रोफेसर योगेश सिंह, प्रोफेसर केपी सिंह सर से निवेदन करेंगे कि तनुजा मैम का स्वागत करें। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आदरणीय वाइस चांसलर जी डॉक्टर योगेश सिंह, रजिस्ट्रार जी, डीन एंड ऑल दी एस्टीम्ड डिग्निटरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, केपी सिंह जी, सभी को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयुष मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है एंड नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जिसकी मैं CEO हूँ एज अ डायरेक्टर, ऑल परिवार से आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें यहाँ बुला के जो गौरवान्वित किया उसी के लिए भी आई रियली फील्ड हम्बल्ड एंड ऑनर एज वेल। और सर को मैं ये बताना चाहूँगी, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आइकॉनिक प्लेस और एक योग की जो एक पीठ बताया जाता है वहाँ मैसूर के पैलेस के समक्ष सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये सेलिब्रेट किया। सो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने भी दिल्ली में 100 आइकॉनिक प्लेसेस पे एक योगा का समारोह संपन्न हो रहा है। यहाँ गांधी भवन में योगा किया और अभी मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और गांधी न्यास, तो हमने गांधी दर्शन पे योग का समारोह संपन्न किया और वहाँ से यहाँ आई, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर होगी, इसीलिए क्षमा चाहती हूँ। और आज जो एक योगा फॉर ह्यूमैनिटी ऐसे जो कहा गया है एंड इट्स गार्डियन रिंग के तहत, मतलब एक वन अर्थ एंड वन सन ऐसे कह के एक ह्यूमैनिटी के लिए जो हमारी एक सॉफ्ट पावर है, ऐसे आयुर्वेद एंड योग इज़ ऑल्सो द सॉफ्ट पावर एंड टू साइड्स ऑफ द सिंगल कॉइन। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद इज़ अ फिजिकल फेस ऑफ योगा and yoga is a spiritual face of Ayurveda. So for the holistic well-being, we have adopted a very good model called as Ayur Yoga. And I would like to say that at All India Institute of Ayurveda, during COVID time, we could serve the humanity with the care, with compassion, with the Ayur Yoga model. And I am really proud to say that there was not a single mortality with Ayurveda, yoga, and recreational therapy, counseling and simple herbal supplements. So I pray for the holistic well-being, health and happiness through Ayur Yoga. योग करते रहे और जैसे कि अभी गुरु स्वामी जी ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर मेरा है. So it is like that. Let us create a harmony between mind, body, soul within ourselves and the outside universe with the environment, and that's the way of leading healthy and happy life. Thank you. नमस्कार. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान हमारा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, आपका है, हम सबका है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें अपनाया है, गोद लिया है. सो वी आर रियली ब्लेस्ड. थैंक यू. बहुत बहुत आभार मैम. अब मैं केपी सिंह सर से निवेदन करूंगा कि योग पुस्तक देख करके हमारे कुलगुरु योगेश सिंह सर का और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें. सर पुस्तक रखी हुई है. हाँ ठीक है जी. सभी लोग आप मैं सभी अतिथियों से और वाइस चांसलर सर से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ डाइस पर आ जाइए.
लेके आओ सारी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभिनंदन। मना प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते। मन के प्रशासन के उपाय को योग कहते हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि मन को और साथ साथ पूरा ध्यान लगाने की प्रक्रिया, तन और मन को समझने का नाम योग है। मन अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। योग युक्ति है, योग मुक्ति है, योग तन मन और बुद्धि के संपूर्ण विकारों को दूर करने की दर्शन पद्धति है। आज भारत की इस पद्धति को विश्व ने भी आत्मसात किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से मैं इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश सिंह का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रत्येक सुअवसर पर वो इसी तरह से जोश से हर अवसर को मनाते हैं और हम सबको साथ ही साथ प्रेरित कर जाते हैं। कहते हैं कि परिवार का मुखिया जो दिशा निर्धारित करता है, सब सदस्य उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आज आपने जो प्रेरणादायी शब्द हम सबके समक्ष रखे और जिस प्रकार से ध्यान लगाकर योग किया, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम रोज योग करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी जी, आपने बताया कि आपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाते हुए 100 स्थलों पर, जो आइकॉनिक स्थान है दिल्ली के, वहां पर योग का प्रबंध किया है। आज आप उसके लिए साधुवाद की पात्र हैं।
और आप तो स्वयं भी इस शिक्षा को, दिव्य शिक्षा को लोगों तक पहुंचा रही हैं। और आपने बताया कि किस तरह से कोविड के दौरान भी इसका लाभ अनगिनत लोगों को मिला। हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने वाले अधिकारीगण, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग प्रोफेसर पायल माघो, प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी। इस टीम को देखकर लगता है कि हमारे वीसी साहब ने सबसे बड़ा काम इस टीम को चुनने में किया है। इसी में उनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय भी होता है कि उन्होंने अपने जैसे लोगों को एक सूत्र में पिरोकर अपने आसपास के प्रशासन की रचना की है। तो इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा विश्वविद्यालय और इसके सभी स्टेक होल्डर इसके लिए आपकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं इन सब विद्वत जनों को आज यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त विभिन्न डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, कॉलेजों के शिक्षक और हमारे प्यारे विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं हो सकता था। और आप सब यहाँ रहे और आपने योग किया और इतने अच्छे से किया कि भगवान भी प्रसन्न हो गए और उसके तुरंत बाद वर्षा आरंभ हो गई। तो भगवान का उस तरह से भी एक सुखद हम सबको अनुभव हमने किया है। और गांधी भवन और केपी सिंह जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी ने योग को पूरी उम्र जिया, अपने अंदर आत्मसात करके जिया। और जब वो बीमार भी हो गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं नेचुरोपैथी से और योग से ही ठीक होऊंगा, मुझे दूसरा कोई इलाज नहीं करवाना है। तो वो उनकी जिद थी, क्योंकि उनका विश्वास था। और उसी विश्वास के साथ आज गांधी भवन ने जिस तरह का सुंदर आयोजन किया है, न केवल आज बल्कि कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मल्टीपर्पस हॉल में होने वाला है। और मैं उसके लिए भी गांधी भवन की ओर से आप सबको आमंत्रित करती हूँ। आप सब 9:30 बजे वहाँ पर उपस्थित रहें। और पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम चलने वाले हैं, तो ये भी एक जोश के साथ भव्य तरीके से कार्यक्रम का आरंभ, जिसको प्रोफेसर केपी सिंह जी ने किया है। यहाँ डायरेक्टर गांधी भवन होने से पहले वो लाइब्रेरी साइंस में इसी तरह के कार्यक्रम, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने पिछले साल 75वां जब उसकी वर्षगांठ मना रहे थे लाइब्रेरी साइंस विभाग की, तो तब उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम किए। और अब मुझे लगता है कि इसी तरह की भव्यता गांधी भवन के प्रांगण में बार बार देखने को मिला करेगी, क्योंकि ये केपी सिंह जी का एक तरीका है काम करने का कि जो भी वो करते हैं वो भव्य तरीके से करते हैं। और ऐसे कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद। आपने इतना अच्छा योग किया कि मौसम भी ठंडा हो गया। और यही फिर से प्रार्थना करूंगी कि आप योग करें, रोज करें, स्वयं के लिए करें, स्वयं के द्वारा करें, क्योंकि योग ही मुक्ति का मार्ग है। और भारत को भारत मानने का, जो वीसी साहब ने कहा कि आज वो दिवस है, हम प्रण लें कि भारत को भारत माने और भारतीयता पर गौरव अनुभव करें। वो गौरव अनुभव करने का दिन है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, या आपको प्रणाम करती हूँ और वंदन करती हूँ। धन्यवाद। एक राष्ट्रगान प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट आपको सूचना, जैसे मैंने एक सूचना दे दूं राष्ट्रगान से पहले कि ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। कल मेगा इवेंट हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में होंगे और जितने शेष कार्यक्रम हैं सब गांधी भवन में 8 से 9 है। तो सभी कार्यक्रम में आप सभी
का हार्दिक स्वागत है। और मैम आपसे सहमत हूँ कि केपी सिंह सर जो काम करते हैं बड़े उत्साह और खुले हृदय से करते हैं, तो इसके लिए सर का जोरदार अभिनंदन कि हमें इतना अच्छा मुखिया मिला है, मार्गदर्शक मिला है। अब राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। अधिनायक जय हे, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अब आप सभी यौगिक नाश्ते पर, जलपान पर स्वागत है आप सभी का। यौगिक नाश्ता आप सबके लिए तैयार है, सभी लोग नाश्ता करके ही जाएंगे। सभी लोग यहीं रहिए, नाश्ता यहीं मिल जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, आपको जगह पर मिल जाएगा प्लीज। और सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था है, सभी लोग सेटल डाउन हो जाइए, बैठ जाइए, जगह ले लीजिए।